क्या हुआ भाई? खैरियत तो है आज? मौसम कुछ गर्म लग रहा है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्यों भाई? ने पापा पे इतना जुल्म क्यों? आपने मुझसे कहा था कि आप पीसी बिल्कुल ठीक करवा देंगे। हाँ तो ठीक करा तो लाया हूँ। वो ठीक हुआ है? वो तो उल्टा खराब हो गया है। रात के 2 बजे तक मैंने कोशिश की असाइनमेंट कंप्लीट करने की, तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा मेरे लिए नया लैपटॉप लेकर आई हैं। आज आप जल्दी आ गए। बेटा आप ऊपर जाके काम करें ना अपने कमरे में। शाबाश। ठीक है। कहाँ से आया लैपटॉप? वो मैं लाई थे। हाँ लेकिन कैसे, कहाँ से? मेरी 4 चूड़ियां थी ना, तो 2 चूड़ियां बेचकर। नाराजगी आपकी मुझसे है, खाने से तो नहीं। और नाराज होकर खाना ना खाना, ये तो नाशुक्री है ना रमीज। यही कहती थी ना आपकी अम्मी। चले बिस्मिल्लाह पढ़ के अब खाना खाएं। चले शाबाश। ये ले, मैं अपने हाथ से आपके मुंह में नवाला डालती हूँ। अच्छा चलें, आप खुद खाएं। जा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा सुने, वो मेरी दोस्त है ना जवेरिया, जिसकी शादी में भी हम लोग गए थे, याद आया आपको? हाँ क्या हुआ उसे? वो 11 साल बाद पाकिस्तान आई है। तो मेरी एक दोस्त ने अपने घर पे ही गेट टुगेदर रखा है, तो हम सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो चली जाओ। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बच्ची के एग्जाम सर पे खड़े, तुम कैसे जा सकती हो? रमीज, अगर आप एक दिन जल्दी आ जाएंगे तो। और स्टोर उन लोगों पे छोड़। अच्छी तरह जानती हो कितने बड़े चोर हैं वो। 1 मिनट को नजर उछल हो तो हेरा फेरी शुरू कर देते हैं। रमीज, मेरा दिल चाह रहा था मिलने को। तो घर बुला लो उसे। कैसे आएगी? इतने सालों बाद आई है। 100 झमेले हैं उसके, रिश्तेदार ये वो। इसीलिए तो हम सब फ्रेंड्स एक ही जगह मिल रहे हैं, ताकि। जैसे उसका आना मुमकिन नहीं है वैसे ही तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है। प्लीज रमेश। अरे भाई गुजर गया वो वक्त, अब तुम बच्ची नहीं रही हो। माशाल्लाह से एक जवान बच्ची की माँ हो। समझो अपनी जिम्मेदारियों को। खुदा हाफिज। क्या बहाना बनाऊं जवेरिया से, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा खुद भी बहुत दिल चाह रहा था तुम लोगों से मिलने को, लेकिन क्या करूं, फरियाल के एग्जाम हो रहे ना बोर्ड के, इसलिए फंस गई। वरना तो मैं उसे साथ ले आती। और अगर रमीज को लाहौर ना जाना होता तो चीजें मैनेज हो जाती। हाँ प्लीज तुम माइंड मत करना जवेरिया। हाँ मुझे वीडियो कॉल पे ले लेना। सही, प्लीज माइंड मत करना जवेरिया। सो सॉरी। खुदा हाफिज। वाह वाह वाह, हमारी बेटी ने ऐसी खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सुबह से इतने लोगों की कॉलें आ रही हैं मुबारकबाद के लिए। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अब हम फाइनली घूमने के लिए जाएंगे। जहाँ कहोगी। डिनर पर जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, सी साइड पे जाएंगे, खूब मजे करेंगे। अब पापा, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का कह रही हूँ। कॉलेज हमें लेकर जा रहे हैं ना, नॉर्दर्न एरियाज। कॉलेज के साथ? जी, सिर्फ 50,000 का खर्चा है, आप दे देंगे ना? बाद में बात करते हैं। उनका तो मूड ऑफ हो गया। आपने उनको बताया नहीं था? बेटा मैं बात करती हूँ ना।
तुम फिक्र मत करो। सुने, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा मुनासिब वक्त देख के आपको बता दूं। कमाल है, एक आध रोज की बात होती है तो बात समझ में भी आती थी। 6-8 दिन के लिए, हाँ लड़के भी होंगे, मैं अपनी जवान बच्ची को कैसे भेज दूं? रमीज, साथ में और भी बच्ची होंगी, टीचर्स भी होंगे। कोई आटे में नमक के बराबर टीचर्स होती हैं, इतनी सारी बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगी? मैं किसी और का जिम्मेदार हूँ भी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बच्ची से गर्ज है। रमीज प्लीज आप गुस्सा मत करें। कैसे ना करूंगा? तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे, बल्कि तुम्हें खुद ही उसको समझा के चुप करा देना चाहिए था। बात मुझ तक आई ही क्यों? उसने पोजीशन ली है, कितनी खुश है ना वो। अगर आप इजाजत नहीं देंगे ना तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं महज उसका दिल रखने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा आप प्लीज गुस्सा मत करें। आप अच्छा बस, अब इस फजूल बात पर मजीद बहस करके अपना वक्त और मेरा दिमाग खराब मत करो। रमीज प्लीज। माने? नहीं बेटा, मैं खुद बात करती हूँ। अरे बेटा रुको तो सही। पापा, आपको याद है जब हम नॉर्दर्न एरियाज गए थे, वो सारी पिक्चर्स देख के हम आज भी कितने खुश होते हैं। बस यही सब कुछ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करूंगी, मेमोरीज बनाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, पिक्चर्स लेंगे। मैंने बहुत प्लानिंग की है अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो बेटा, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपनी जिंदगी के फैसले इस तरह से खुद कर सको। तुम्हारी एज में तो हर चीज एक्साइट करती है, हर चीज एक एडवेंचर लगती है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ अभी तुम में नहीं है। अगर ये इतना ही बुरा होता तो मेरी और दोस्तों के भी पेरेंट्स हैं, वो मना कर देते। देखो बेटा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी बेटी सिर्फ तुम हो। तो क्या आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? तो हम जा रहे हैं ना शादी में, वहां तुम्हारी कजन्स भी होंगी, उनके साथ एंजॉय करना, जो करना है करना। मुझे अपनी कजिन्स के साथ एंजॉय नहीं करना, मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, और ये मेरा आखिरी प्लान होगा उनके साथ। इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ चला जाए, इसके बाद मुलाकात हो भी कि नहीं हो। प्लीज पापा। बेटा, मैंने आपसे गिफ्ट मांगा था ना, अच्छी परसेंटेज के बदले, तो ये परमिशन मुझे गिफ्ट समझ के दे दें प्लीज। अच्छा बस बेटा, जो आप कहेंगे मैं आपको दे दूं, जो आप बोलेंगे मैं दे दूं, लेकिन ये परमिशन मैं नहीं दे सकता। और मैं नहीं चाहता कि आइंदा इस घर में ये मामला कोई भी मेरे साथ डिस्कस करे। सॉरी। बेटा, जो आप कहेंगे मैं आपको दे दूं, जो आप बोलेंगे मैं दे दूं, लेकिन ये परमिशन मैं नहीं दे सकता। और मैं नहीं चाहता कि आइंदा इस घर में ये मामला कोई भी मेरे साथ डिस्कस करे। परियाल, चलो मेरा बच्चा खाना खा लो। अच्छा चलो, मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाऊंगी। ये देखो भाई, ये लो मेरा बेटा, मेरे हाथ से खा लो, एक ना वाला।
खा लो ना बेटा। देखो फयाज, बात भरोसे की होती ना तो मैं कब का एक्शन ले चुका होता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है यार, लेकिन तुम्हें शिकायतें रोजाना मिल रही हैं, रोजाना, हर एक से। चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हाँ हाँ मिलेंगे यार, जब जब कहोगे मिलेंगे। बस जैसे सब गैदर होते हैं बता दो मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके ओके जान। रमीज खाना लग गया, आजे खाना खा ले। फरियाल कहाँ है? सब बुलाओ, साथ ही खाएंगे। वो अपने कमरे में है, तो वो नहीं आएगी। फरियाल, जिद की भी हद होती है। चलो भूख लग रही है, खाना खाते हैं। आ जाओ। मैंने अपनी बेटी का फेवरेट नाश्ता बनाया है, और ये देखो तुम्हारी पसंद के डोनट भी हैं, और तुम्हारे पसंद का ना कॉर्नफ्लेक्स भी है। तुम्हें पसंद है ना? पापा, अरे बेटा, उनकी तो आदत है, और माँ बाप से कोई बंदा इतनी देर तक नाराज थोड़ी रहता है। और इसके बाद हम बैडमिंटन भी खेलेंगे। हाँ, मैं आज अपनी बेटी के साथ बैडमिंटन भी खेलूंगी। चलो शाबाश, नाश्ता करो जल्दी से, और ये डोनट जरूर खाना, तुम्हारे फेवरेट है। बहुत मजे कर, बहुत भूख लग रही थी। मुझे पता था मेरी बेटी को बहुत भूख लग रही है। अब ये डोनट भी ट्राई करना। करती हूँ। ये
अपने पापा को बहुत सजा दे दी है। मामा प्लीज। बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए, तुमने अपना फ्यूचर बनाना है कि नहीं बनाना? फ्यूचर मुझे बनाना है, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूँ। आपने हमेशा पापा की बात को सुन के उसी को अहमियत दे के उन्हीं की बात मानी है। मैं आपकी तरह कभी नहीं बनूंगी। बेटा झगड़े की सूरत में हमारे मजहब में सुलह का हुक्म है और मैं उस बात पर अमल करती हूँ। पहला आप इसलिए करती हैं क्योंकि आप एक अच्छी इंसान हैं। सुलह करें मगर अपने लिए स्टैंड भी लें। बीवी पहल इसलिए करती है क्योंकि वो घर की बुनियाद है। और मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि ये सारी बातें समझ ना सकूं। ये तो सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। चलो अभी तुम्हारे बाबा आते तो बात करो बेटा। मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ बेटा, फॉर्म फिल कर लिया? जमा भी कराना है भाई। इसमें सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे इंजीनियरिंग करनी है। क्या फजूल सब्जेक्ट है, सीधी सीधी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन करो, अपने घर जाओ। पापा मुझे आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट बनना है? भला बताओ, लड़कियां ये ईंट बजरी का काम करती हुई अच्छी लगती है क्या? हम शादी में गए थे, वहां पर अफशीन बाजी थी, वो भी आर्किटेक्ट है। और आर्किटेक्ट होने का हरगिज मतलब नहीं है कि ये सारा काम ईंट और बजरी का है। खैर, आप नहीं समझेंगे। क्या मतलब आप नहीं समझे? हाँ, तुमने समझा हुआ क्या है अपने बाप को? कान खोल के सुन लो, तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। बेटा मेरी बात। और तुम बैठो उधर। सब तुम्ही ने सिखाया है। मैं सिखा रही? और नहीं तो क्या, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ समरा, वो तुम्हारी शय पे इस कदर बागी होती जा रही है। मुझसे इस लहजे में कभी उसने बात नहीं की थी, और अब देखो हर बात में मुझसे इख्तिलाफ करती है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ भी मैं ही गलत हूँ। रमीज पहले वो छोटी थी, हमारी हर बात मान लेती थी। अब माशाल्लाह वो बड़ी है, समझदार है, उसकी अपनी सोच है। अच्छा बकवास मत करो, इसी तरह की बातें तो मुझसे भी करती हो। सुन लो, उसे वही करना होगा जो मैं उससे कहूंगा। आपने टूर पे भी जाने से उसे मना कर दिया था। कितने दिन तक वो डिस्टर्ब रही, अभी आके वो मुश्किल से संभली है। हाँ तो बस अब भी कुछ दिन तक मूड खराब रखेगी, फिर ठीक हो जाएगी। सारा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। ये बिला वजह की पाबंदी क्यों है रमीज? वो जो करना चाहती है आप उसे करने दें। समरा, तुम देखिए ना, आजकल की लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लड़कियां आजकल हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं। होंगी, कर रही होंगी, हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। रमीज, मैंने अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन अपनी बेटी के फ्यूचर पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। फरियाल सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी है। मुझे भी उसकी फ्यूचर की उतनी फिक्र है। मैंने बात कर ली असफन से, उसका बेटा जर्मनी से आने वाला है। जैसे फरियाल की ग्रेजुएशन पूरी होती है, हम उसकी शादी करते हैं, बस जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी सिर्फ शादी करने से संवरती है? जो कुछ वो करना चाहती है उसे करने दे रमीज। गाय बकरियों और अपनी इकलौती बेटी में कुछ तो फर्क रखें, वरना अंदर ही अंदर घुटकर रह जाएगी। आप लोग मेरी वजह से नहीं लड़े। मैं नहीं लूंगी एडमिशन। पापा यही कह रहे हैं ना कि मेरी शादी कर दें, तो फिर ठीक है। पापा वही करें जिसमें उनकी मर्जी है और उनकी खुशी है। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। बेटा मैं पहली बार तुम्हारे बाबा के साथ इतना बोली हूँ, सिर्फ आपकी खातिर। मेरी खातिर? कभी अपनी खातिर आप क्यों नहीं बोली? पापा ने जो जो कहा आपने वो सुन लिया, सब कुछ मान लिया। हमेशा लड़ाई के वक्त सुलह में आपने पहल की। बेटा लड़का अच्छा है, तुम्हारे पापा उसे जानते हैं, और शादी के बाद तुम अपनी स्टडी भी मुकम्मल कर लेना। आपने किया? मुझे आज भी वो सब कुछ एक ख्वाब की तरह याद है। कैसे आपका कैनवस उठा के पापा ने स्टोर रूम में फेंका था, कैसे आपको कहा था कि तुम्हारी एक बच्ची है, उस पर ध्यान दो। आपने तो अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दिया ना। मैं भी बिल्कुल वैसे ही अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दूंगी।
कुछ नहीं बोलूंगी। कभी भी लड़ाई होगी सुलह में पहल भी मैं करूंगी। ये सोचकर कि अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। शायद हमारी जिंदगी ही ऐसी होती है। हमारी जिंदगी में या तो शौहर फैसले लेता है, या तो बाप, या तो भाई। जिनको हमारी जिंदगी का मुहाफिज होना चाहिए वो हमारी जिंदगी के हुक्मरान बन जाते हैं। और रियाया को तो बोलने का वैसे भी कोई हक नहीं होता। मेरी जान, मैं फिर बात करूंगी तुम्हारे पापा से, लड़ जाऊंगी तुम्हारी खातिर एक बार फिर। कोई जरूरत नहीं है अम्मी। मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पापा की मर्जी की वजह से अब मैं भी जिंदगी वैसे ही गुजारूंगी जैसे आपने गुजारी थी। और अगर मेरा शौहर पापा जैसा हुआ, अपनी चलाने वाला, तो मैं ये सोच के सब्र कर लूंगी कि अक्सर बेटियों के नसीब माओ जैसे होते हैं। तुम जिंदगी में जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हें करवाऊंगी। तुम कोई समझौता नहीं करोगी बेटा। बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी लेना, देर हो रही है। पापा बहुत नाराज होंगे। मैं खुद देख लूंगी ना, तुम मत घबराओ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम वो मैं बताती हूँ। मैं बताता हूँ। ये तुम्हारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म। पापा, थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू। देखा आपने, अब मैं भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी जीऊंगी इंशाल्लाह। तुम्हारे पापा को भी समझ में आ गया है कि ख्वाबों की क्या अहमियत है। थैंक यू पापा। अब जल्दी से अपना ये फॉर्म फिल करो, कल हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जब मेरी बेटी आर्किटेक्ट बन जाएगी तो मैं सबको फख्र से बताऊंगा कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्किटेक्ट का बाप। थैंक यू। एक मिनट। पापा कैसे इतने बदल गए हैं? जब इरादा पक्का हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आसानियां पैदा करते हैं। डैन डैन डैन, सरप्राइज। रमीज, जी। अरे ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखो ब्रशेस और पेंट्स। तुम्हें अपने ख्वाब पूरे नहीं करने क्या? शुक्रिया रमीज। कुछ बातें देर से समझ में आती आ गई। आज के बाद न कभी तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी ना हमारी बेटी। और मैं कोशिश करूंगा कि कभी सुलह की नौबत भी ना आए, और कभी आ ही जाए तो पहल मेरी तरफ से। मेरा बच्चा।